के वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमती हलकों में मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात में बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं। उधर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी की खबरों की तरदीद बोले। PTI के मुतालबात के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ तैयार करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ही हतमी मौक़िफ़ देंगे। सात दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपना फैसला सुना दिया। कहा, बानी ने कहा है अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या पेशरफ्त दिखाती है। हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 से आए हैं। इन्हें तवज्जो मुज़ाकरात पर रखनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बातचीत में ही मुल्क की कामयाबी है। हमेशा कहता हूँ तहम्मुल और बर्दाश्त से बातचीत करें। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, मुज़ाकरात 2 लेवल पर हो रहे हैं। जिनके पास कोई इख्तियार नहीं वो भी खाना पूरी कर रहे हैं। इस सब के बावजूद मुज़ाकरात ही मसाइल का हल। समझ नहीं आ रही 2-3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं वो केस ही ट्रांसफर कर दे। जस्टिस आयशा मलिक के बेंचों के इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर न होने पर रिमार्क्स डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया। जजिस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं खुद कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझे तो कोई नहीं। अगर जस्टिस इरफान सादत मसरूफ हैं तो कोई और जज साहब बेंच में आ जाएं। केस दूसरी अदालत में भी नहीं रखा, गायब भी कर दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। कॉज लिस्ट तब्दील करने के तहरीरी हिदायत तलब। जस्टिस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म। हज की तैयारी में कोई लापरवाही कबूल नहीं। आज़मीन को हर मुमकिन मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। हज की तैयारियों के हवाले से जावे ब्रीफिंग तैयार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शहादत के काबिल ऑफिसर्स तैनात करने की हिदायत। कहा, मुआवनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से हुजाज की खदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास मौखर। इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया था। वज़ीर आज़म ने कोरम टूटने के मामले का नोटिस लिया था। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल। कराची से पहली परवाज़ लैंड कर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। पहली कमर्शल परवाज़ उतरने पर वाटर कैनन की मदद से रिवायती सलामी पेश। गवादर एयरपोर्ट पर एयरबस A380 और बोइंग 747 जैसे बड़े तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, गवादर एयरपोर्ट खित्ते में मवासलाती रवाबित के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। गवादर को एशिया, मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के दरमियान राब्ता बनाने के लिए अहम संग मील अबूर कर लिया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। एयरपोर्ट मईशत में तब्दीली का बाइस बनेगा। तिजारत और सयाहत को बढ़ाने में भी मददगार होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने के लिए तैयार। बानी PTI बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे पर जेल के अंदर कमरा अदालत में दस्तखत किए गए। अपील आइंदा 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। बानी PTI बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी को 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना रखी है। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं, उसने दूसरों के बच्चों को वरगलाकर 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया है। इन्होंने नौजवानों को दूसरों की बेटियों पर जलसों में आवाजें कसना सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बानी PTI परवार डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, डंडा बरदार नहीं इल्म के अलम बरदार हैं। KP हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमला किया गया, हम मोटरवेज के जाल बिछाते हैं, वो ब्लॉक करके कहते हैं सब तोड़ दो। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। इन्होंने झूठ में ही आंख खोली, झूठ में ही चले जाएंगे। कभी ये नहीं कहूंगी कि आप किसी को बुरा भला कहो, तुलबा बदतमीजी से खुद को दूर रखें। फॉर्म 45 या 47 में फ़र्क है तो कोई एक तो सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इंतखाबी धांधली से मुतालिक बानी PTI की दरख्वास्त पर रिमार्क्स कहा, क्या KP से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी, हर उम्मीदवार अपने हल्के में इल्ज़ामात का बताएगा। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठा था, इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये अदालत की कमज़ोरी है कि अभी तक अज खुद नोटिस नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप आइंदा समात पर तैयारी के साथ आएँ। अदालत ने वकील को एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। आदिल बाज़ई को डीसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने का तहरीरी ऑर्डर जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो इसके आईनी फ़राइज़ से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नज़रअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन के आज़ाद और इंतखाबी अमल के बगैर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। इसे सियासी असर और रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक आदिल बाज़ई केस में इजाफी नोट लिखा, इलेक्शन कमीशन को दीगर आईनी इदारों से बालादस्त तस्वुर नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम मुमकिन हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने अभी तक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब नहीं दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मामले पर मुशावरत जारी है, जिसके बाद जवाब का फैसला किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात से मेशत मुस्तहकम, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। वज़ीर इत्तलाह अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब कहते हैं, सियासत हो या खेल, तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत का 8 फरवरी को योम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। अता तारर कहते हैं, मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खुशकिस्मती है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। PCB ने इवेंट से मुतल्लिक कोशिश की है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, जो बाइडन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरे ओहदा संभालने से कबल हो गया। इक़्तिदार में ना आता तो ये मुआहिदा कभी ना होता। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह और हमास के लिए पैसा नहीं है। जल्द रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की नवीद भी सुना दी। जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान। कहा, अमरीकी तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। गैर कानूनी तारकीने वतन को मुल्क बदर, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद बाइडन ने जंगी साजो सामान तालिबान के सुपुर्द कर दिया। अफगानिस्तान से फौजी सामान की वापसी चाहते हैं। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस की बहाली की खुशखबरी सुना दी। कहा, चाहता हूं अमेरिका टिकटॉक के 50% मलकियती शेयर्स खरीदे। ट्रंप ने मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान भी किया।
नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। वाशिंगटन में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -11 तक गिरने का इम्कान। 40 साल बाद मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 10 बजे तकरीब होगी। कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत पर हामियों की रैली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वाशिंगटन DC पहुंच गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी कुछ देर पहले अमरीका पहुंचे हैं। बगास के 8 पावर प्लांट से डॉलर पर मबनी मुआहदे ख़त्म हो गए। नजरसानी मुआहदों से 238 अरब की बचत होगी। हुकूमत बिजली की मार्केट मुतारिफ करवाएगी। इस निज़ाम के तहत बिजली की खरीदो फरोख्त का निज़ाम शुरू किया जाएगा। इतलाक रवां साल हो जाएगा। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न की कायमा कमेटी बराए तवानाई में ब्रीफिंग। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, NTDC को कभी मनसूबाबंदी और अमल दरामद का इख्तियार नहीं दिया गया। हम कैसे यकीन कर लें कि आपके इक़दामात से बेहतरी आएगी। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने कहा कि मैं तो खुद इस वजारत में नया आया हूँ, मुझे भी पुराने फैसलों का इल्म नहीं। शिबली फराज बोले, सब कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, फिर माहिराना राय कौन देगा। सार्फिन नेशनल ग्रिड से निकलकर सोलर की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर बिजली कैसे दावा करते हैं कि सस्ती तरीन बिजली देंगे। बानी PTI कहते हैं कि मुझे सज़ा इसलिए सुनाई गई कि कोई डील कर लूं। इन्होंने कहा कि मैं मुकदमात का सामना करूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। बानी ने मुज़ाकराती कमेटी को 2 मुतालबात के लिए बात करने को कहा। अलीमा खान का कहना है बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल सज़ा सुनाई गई। ये भी तो बताएं ये कौन सी सहूलतकारी है। हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुलेगा और ये सारे नाम आप फिर से सुनेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों जमातों को प्लेटफॉर्म दिया, बातचीत ही वाहिद हल है, तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, पहले कहते थे बात नहीं करूंगा, अब कहते हैं मुज़ाकरात करो। सियासी जमातों में मुज़ाकरात होना अच्छी बात, मगर 9 मई के मुकदमात पर समझौता नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग बना लिए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में सियासी जमातों के पॉलिटिकल विंग्स हैं। कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन की वजह से तशद्दुद आया। आईनी बेंच के स्टूडेंट यूनियन बहाली केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, हमारी मुल्क में सियासत जारहाना है, बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब तलबा की फलाह बहबूद है, इसका मतलब सियासत नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, उन्हें बाद में तलबा से छुड़ाया गया। अच्छे तलबा के साथ बैठ कर मसाइल हल करें, भत्ताखोर को साथ मत बिठाएं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार, काउंटडाउन शुरू, तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। ICC ऑफिशियल्स का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड, PCB दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का मुआयना किया। PCB के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग, काम 30 जनवरी तक मुकम्मल होने की यकीन दहानी। मेहमान वफ्द ने भी अपग्रेडेशन पर इत्मीनान का इजहार किया।